नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना क्लास मैजिकल क्लास 2.0 में। तो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी का नेक्स्ट टॉपिक जो कि है भारत का परिवहन। ठीक है ना। इससे पहले जो भी टॉपिक थे ये सभी कवर कराया जा चुका है। यदि आपने नहीं देखा तो जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। भारत में परिवहन का विस्तार, यानी कि जो भारत में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, आज इन सभी को देखेंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। परिवहन संसाधन वे संसाधन और सुविधाएं हैं जिनका उपयोग लोगों और सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किया जाता है। ठीक है ना। यानी कि परिवहन उस संसाधन को कहते हैं जिसके द्वारा किसी भी वस्तु या जो मनुष्य है इन्हें एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए किया जाता है, जैसे कि वायु मार्ग, रेल मार्ग, सड़क मार्ग और जल मार्ग। ये संसाधन विभिन्न प्रकार के होते हैं और आधुनिक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है ना। जो परिवहन संसाधन हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं अर्थव्यवस्था के विकास हेतु। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि परिवहन कहते किसे है। आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं परिवहन संसाधनों के प्रकार। जो परिवहन संसाधन है इनके प्रकार को देख लेते हैं। सबसे पहला है सड़क परिवहन। तो इसके अंतर्गत सड़कें, राजमार्ग, बसें, कारें, ट्रक और मोटरसाइकिल आते हैं। इसके बाद है रेल परिवहन। तो इसके अंतर्गत रेलवे लाइन, ट्रेनें और मेट्रो आते हैं। इसके बाद है जल परिवहन। इसके अंतर्गत नदियाँ, समुद्र, बंदरगाह, जहाज और नावें आते हैं। इसके बाद है वायु परिवहन। इसके अंतर्गत हवाई अड्डे और विमान आते हैं। और पांचवा है पाइपलाइन परिवहन। इसके अंतर्गत तेल और गैस के लिए पाइपलाइनें होती है एक जगह से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए। ठीक है ना। जो परिवहन संसाधन है इसके बहुत से प्रकार है, जैसे कि सड़क परिवहन, रेल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन और पाइपलाइन परिवहन। चलिए आगे देखते हैं। अब देख लेते हैं परिवहन संसाधनों के महत्व। जो परिवहन संसाधन हैं इनके हमारे विकास में क्या महत्व होती है। सबसे पहला है आर्थिक विकास। देख लेते हैं आर्थिक विकास में यह क्या महत्व प्रदान करते हैं। तो यह व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देते हैं। जो परिवहन है तो यह आर्थिक विकास में व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देते हैं। इसके बाद है सामाजिक संपर्क, यानी कि यह लोगों को एक दूसरे से जोड़ते हैं। ठीक है ना। यह विभिन्न संस्कृति के लोगों को एक दूसरे से जोड़ते हैं। इसके बाद है आपातकालीन सेवाएं, जैसे कि चिकित्सा और आपदा राहत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये सभी परिवहन संसाधन के जरिए ही हो पाता है। इसके बाद है पर्यटन। तो इसके अंतर्गत पर्यटन उद्योग को समर्थन देते हैं। तो यह पर्यटन उद्योग में भी बहुत ही समर्थन प्रदान करते हैं। इसके बाद है रोजगार। तो परिवहन क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। ठीक है ना। यह परिवहन के क्षेत्र में रोजगार का अवसर प्रदान करते हैं। तो ये सभी जो कि महत्वपूर्ण जो कि इस परिवहन संसाधन के महत्व है। पहला है आर्थिक विकास हेतु, सामाजिक संपर्क हेतु जो कि एक दूसरे लोगों को आपस में जोड़ते हैं, आपातकालीन सेवाएं हेतु, पर्यटन हेतु और रोजगार हेतु। अब देख लेते हैं सड़क परिवहन को। जो सड़क परिवहन है इनको देख लेते हैं, यानी कि रोड ट्रांसपोर्टेशन। भारत में लगभग 63.32 लाख किलोमीटर का सड़क नेटवर्क है। ठीक है ना। जो हमारा भारत है तो यहाँ लगभग 63.32 लाख किलोमीटर सड़क है। इस डेटा को ध्यान में रखें, यहाँ से ये प्रश्न बन जाते हैं। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। जो भारत है
तो यह विश्व का सबसे बड़ा जो कि सड़क नेटवर्क है। प्रथम स्थान पे अमेरिका आता है। सड़क परिवहन में राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला सड़कें और ग्रामीण सड़कें सम्मिलित होती है। जो सड़क परिवहन है तो इसके अंतर्गत जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला सड़कें और ग्रामीण सड़कें ये सभी शामिल होते हैं। देख लेते हैं भारत के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग को, यानी कि जो नेशनल हाईवे है इन सभी को देख लेते हैं। भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है। मोस्ट VVI जो NH-44 है तो इसका पुराना नाम NH-7 था, ठीक है ना। तो यह श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक लगभग 3745 किलोमीटर तक लंबी है। जो भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग है वह है NH-44, जिसे पहले NH-7 के नाम से जाना जाता था। तो यह श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक लगभग 3745 किलोमीटर तक लंबी है। भारत की सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-118 और NH-548 है, ठीक है ना। सबसे बड़ा है NH-44 और सबसे छोटा राजमार्ग है NH-118 और NH-548। जो NH-118 है और जो NH-548 है तो इन दोनों की लंबाई लगभग 5 किलोमीटर की है, जो कि भारत की सबसे छोटी राजमार्ग है। जो NH-18 है तो यह झारखंड राज्य से होकर गुजरता है, जबकि जो NH-548 है तो यह महाराष्ट्र राज्य से होकर गुजरता है, ठीक है ना। जो NH-118 है तो यह झारखंड राज्य से होकर गुजरता है और जो NH-548 है तो यह महाराष्ट्र राज्य से होकर गुजरता है। राष्ट्रीय राजमार्ग का रखरखाव की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। जो राष्ट्रीय राजमार्ग होती है तो इनका रखरखाव जो कि केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि नहाई की स्थापना 1995 में की गई थी, यानी कि इसकी स्थापना 1995 में की गई थी। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, ठीक है ना। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं देख लेते हैं। तो इसके अंतर्गत प्रमुख भारत के 4 महानगर आते हैं। वह है दिल्ली, जो कि मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। ये 4 प्रमुख जो महत्वपूर्ण महानगर है यह स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत आती है। वही इसकी लंबाई देखी जाए तो इसकी कुल लंबाई 5846 किलोमीटर है, ठीक है ना। जो स्वर्णिम चतुर्भुज है तो इसकी कुल लंबाई 5846 किलोमीटर है। यह आपस में 4 से 6 लेन वाले सड़क मार्ग द्वारा जोड़ने की योजना है, ठीक है ना। जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है तो यह 4 से 6 लेन वाली सड़क मार्ग के द्वारा जोड़ने की एक योजना है, ठीक है ना। इसके अंतर्गत दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता आता है। अब है राज्य राजमार्ग, इसी को प्रांतीय राजमार्ग भी कहा जाता है। इसका निर्माण एवं रखरखाव की जिम्मेदारी राज्य सरकार पर होती है। जो राज्य के सरकार होते हैं तो इनकी जिम्मेदारी इन्हीं के द्वारा की जाती है। इसका निर्माण राज्य के सभी बड़े बड़े कस्बों एवं नगरों को आपस में जोड़ने के उद्देश्य से किया जाता है, ठीक है ना। जो राज्य राजमार्ग है तो इसका रखरखाव राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। इसका निर्माण जो कि सभी बड़े बड़े कस्बों और नगरों को आपस में जोड़ने के उद्देश्य से किया जाता है। राज्यों में सड़क मार्ग की लंबाई में सबसे पहले स्थान पर महाराष्ट्र आती है। यदि सड़क मार्ग की लंबाई में देखा जाए तो प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र आती है। वही यदि घनत्व के जगह पर देखी जाए तो प्रथम स्थान पर केरल आता है,
ठीक है ना। सड़क मार्ग की लंबाई में देखा जाए तो प्रथम स्थान पे महाराष्ट्र आता है, वही घनत्व में देखा जाए तो प्रथम स्थान पे केरल आता है। अब है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, देख लेते हैं इनके बारे में। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य सभी संपर्क रहित ग्रामीण क्षेत्रों को बाधा मुक्त सड़क संपर्क सुविधा उपलब्ध कराना है। यानी कि जो ग्राम में सड़क का निर्माण किया जाता है तो यह प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के द्वारा की जाती है। इसकी शुरुआत 2000 ईस्वी में की गई थी। इस समय प्रधानमंत्री के पद पर अटल बिहारी वाजपेयी थे, ठीक है ना। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के समय प्रधानमंत्री भारत के अटल बिहारी वाजपेयी थे। इस योजना का प्रतिपादन केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है, ठीक है ना। जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है तो इसका प्रतिपादन जो कि केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। अब है वायु परिवहन, देख लेते हैं। जो जल परिवहन है तो इनके बारे में डिटेल से पढ़ाया जा चुका है। यदि आपने नहीं देखा इनके बारे में तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। देख लेते हैं वायु परिवहन को। भारत में वायु परिवहन का प्रारंभ 1911 ईस्वी में हुई थी, ठीक है ना। जो वायु परिवहन है तो इसका प्रारंभ जो कि 1911 में हुई थी। 1933 ईस्वी में इंडियन नेशनल एयरवेज कंपनी की स्थापना की जाती है। 1933 में इंडियन नेशनल एयरवेज कंपनी की स्थापना की जाती है। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखें, इनसे प्रश्न निश्चित तौर पे बनते हैं। इसके बाद है 1953। 1953 में वायु सेवाओं का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। जो वायु सेवा है तो इनका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। भारत में एयर इंडिया विदेशों के लिए सेवा उपलब्ध कराता है। जो एयर इंडिया है यह विदेशों के लिए सेवा उपलब्ध कराता है। देख लेते हैं प्रमुख हवाई अड्डे। सबसे पहले है नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा, तो यह कोलकाता में स्थित है। इसके बाद है छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो यह मुंबई में स्थित है। इसके बाद है जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो यह पटना में स्थित है। इसके बाद है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो यह लखनऊ में स्थित है। इसके बाद है लाल बहादुर शास्त्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो यह वाराणसी में स्थित है। इसके बाद है गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो यह अमृतसर पंजाब में स्थित है। और अंतिम है डॉक्टर बाबा साहब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यह नागपुर में स्थित है, ठीक है ना। ये महत्वपूर्ण हवाई अड्डा जो कि बार बार पूछे जाते हैं। एक बार और देख लेते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कोलकाता में स्थित है। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में स्थित है। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना में स्थित है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में स्थित है। लाल बहादुर शास्त्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में स्थित है। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में स्थित है। और बाबा साहब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। जो वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है यह पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। इसके बाद है सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा, तो यह अहमदाबाद में स्थित है। स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा यह रायपुर में स्थित है। इसके बाद है शेख अल आलम हवाई अड्डा, तो यह श्रीनगर में स्थित है। इसके बाद है शहीद भगत सिंह हवाई अड्डा, यह चंडीगढ़ में स्थित है, ठीक है ना। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा अहमदाबाद में स्थित है। स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा रायपुर में स्थित है। शेख
अल आरम हवाई अड्डा श्रीनगर में स्थित है। शहीद भगत सिंह हवाई अड्डा चंडीगढ़ में स्थित है। तो यहाँ पे हमारा थ्योरी क्लास समाप्त होती है। चलिए चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। पहला प्रश्न है, विश्व में भारत का सड़क नेटवर्क में कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन बी द्वितीय स्थान है। प्रथम स्थान अमेरिका का है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो ऑप्शन बी NH-44। इसे पहले NH-7 के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो ऑप्शन बी 548। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत कौन से राज्य आते हैं? तो ऑप्शन डी इनमें से सभी, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। राज्य राजमार्ग की जिम्मेदारी किनके पास होती है? तो ऑप्शन है राज्य सरकार के पास। सड़क मार्ग की लंबाई में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो ऑप्शन सी महाराष्ट्र का है। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई? तो ऑप्शन बी 1911 में हुई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ अवस्थित है? तो ऑप्शन है कोलकाता में अवस्थित है। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ अवस्थित है? तो यह पटना में अवस्थित है। तो आज के क्लास का अंतिम प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा कहाँ अवस्थित है? तो यह रायपुर में अवस्थित है। ऑप्शन सी। तो यहाँ पे हमारी क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।